welcome to yet another Sunday with Shekhar Suman in Made in India. दोस्तों, महाराजा दशरथ से सलमान हजरत तक शिकार का शौक लोगों को शौक देता रहा। मियां सद्दाम बिल के शिकार हुए, बिल मोनिका के शिकार हुए, महेश भट्ट सेंसर बोर्ड की कैंची के शिकार हुए। पैसे वाला आजकल एक्सटॉर्शन का शिकार है, मगर बेचारा गरीब महंगाई का शिकार है। हमारे दोस्त सतीश शाह को भी शिकार का बड़ा शौक है। मैंने एक दिन उससे पूछा, यार सतीश, अगर तुम जंगल में रास्ता भटक जाओ तो शहर पहुंचने के लिए क्या करोगे? सतीश ने कहा, मैं किसी गीदड़ को ढूंढ के उसे मारने की कोशिश करूंगा। मैंने पूछा क्यों? तो कहने लगा, क्योंकि गीदड़ की मौत आती हो तो शहर की तरफ भागता है, लिहाजा मैं भी उसके पीछे भाग के शहर पहुंच जाऊंगा। अपने मिथुन दा को शिकार का नहीं, जानवर पालने का शौक है। दर्जनों कुत्ते हैं उनके पास। उस दिन हमें एक बिल्ली दिखाते हुए कहने लगे, शिखर, ये 20,000 की बिल्ली है क्या? मैंने कहा, छोड़ो दादा, फेंको मत ना, 20,000 की कोई बिल्ली होती है क्या? कहने लगे, सच्ची बोलता हूं, 20,000 कह रहे। मैंने कहा, इसे बेचो तो कोई तुम्हें 20 रुपए से ज्यादा नहीं देगा। शर्त लग गई। दादा एक पेट शॉप में बिल्ली का सौदा करने पहुंच गए। वापस आए तो बड़े खुश खुश। देखो शिखर, मैंने कहा था ना रे, पूरे 20,000 में बिल्ली बेच डाली क्या? मैंने कहा, कहां 20,000 दिखाओ तो। बोले, वो क्या है, दुकान वाले के पास कैश नहीं था, उसने 10-10 हजार का ये 2 कुत्ता हमको दिया क्या? शेखर भाई। कौन है? लो, पूरा हिंदुस्तान मेरे को जान गया कि मैं भदू हूं, और तुम पूछते हो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? तू यहाँ क्या कर रहा है भदू? पहले तुम मेरे को बताओ, ये तुम शिकार के बारे में इतना क्या बकवास कर रहे हो? अबे मैं बड़बड़ नहीं कर रहा हूं, इन लोगों को शिकार के बारे में बता रहा हूं। खैर तू क्या जाने, तू तो ठहरा एक नंबर का डरपोक। नहीं शेखर भाई, डरना तो मैंने सीखा ही नहीं। तुम्हें पता है, जब मैं पैदा हुआ था नहीं, 21 तोपें चलाई गई थी। और तुझे एक भी नहीं लगी? सभी तोपचों का निशाना चूक गया। लेकिन मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। हाँ शेखर भाई, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने जंगल में एक शेर मारा था। जंगल का शेर मारा और तूने क्यों फेंक रहा है यार? सच कहता हूं शेखर भाई, मैंने फेंक कर ही शेर का शिकार किया था। मतलब तूने शेर को उठा के फेंक दिया था? अरे नहीं शेखर भाई, वो ऐसा हुआ ना कि मैं जंगल में शिकार खेलने गया, अचानक शेर मेरे सामने आ गया। मैंने उस पे गोली चलाने के लिए बंदूक उठाई, हाँ, तो पता चला कि गोली तो मैं घर पर ही भूल आया था। फिर क्या, मेरे पास कंचे की गोली थी ना। कंचे की गोली? यू मीन मार्बल्स, वो बच्चों के खेलने वाली? हाँ, मैंने अपने कंचे की गोली उसकी तरफ खींच मारी, शेर पलट कर भागा। क्या सॉलिड फेंक रहा है यार तू? मेरी गोटी उसके पीछे भागी। अब शेर आगे आगे और गोटी पीछे पीछे, शेर आगे आगे और गोटी पीछे पीछे, शेर आगे आगे और गोटी पीछे पीछे। अबे कितना पीछे? बस 4 फुट पीछे। शेर लपका, गोटी झपटी, शेर डाल डाल, गोटी पात पात, कभी झरने, कभी ताल में, कभी जंगल, कभी पाताल में, मगर गोटी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सीधा शेर की आंख की गोटी से टकराई, ठकाक, शेर की आंख फूट गई। शेर अंधा हो गया ने। फिर गोटी बाउंस होकर बाहर आई और उसके दूसरे आंख की गोटी से टकराई, ठकाक, उसकी दूसरी आंख में फूट गई। फिर तो वो लगा छटपटाने और भौंकने, मगर मैंने भी उसे खत्म कर देने की कसम खाई थी ने। मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। गिरेबान? क्या शेर ने शर्ट पहन रखी थी? नहीं यार शेखर भाई, गिरेबान मतलब गले के बाल। पकड़ा और दे थप्पड़, दे थप्पड़, दे थप्पड़, थप्पड़ मार मार के शेर को वही मार दिया। सॉलिड पका दिया यार तुमने। ये तो हुई एक शेर मारने की कहानी। अब सुनो दूसरे शिकार का किस्सा सुनाता हूँ। भदू, तूने अपने शिकार की कहानी सुना दी, अब मेरे भी शिकार की कहानी सुन ले। सॉरी शेखर भाई, चिड़िया के शिकार की कहानी सुनने का टाइम मेरे पास नहीं है। अबे चिड़िया नहीं बे, मैंने भी शेर मारे। जरूर किसी मुशायरे में शेर मारे होंगे। अबे मुशायरे में नहीं, जंगल में शेर मारे, वो भी एक नहीं 2-2। क्या लपेट रहे हो शेखर भाई? मैं चलता हूं। कैसे चलता हूं? रुक, तूने बंदूक के बजाय खेलने वाली गोली से शेर मारा, मैंने कुछ कहा? तो तू भी सुन। जब पहली बार मैं जंगल में गया तो घूमते घूमते अचानक शेर मेरे सामने आ गया। वो मुझे देख के गुर्राया, मैं उसे देख के भौंका, तो शेर मुझसे केवल 10 फुट की दूरी पर आकर खड़ा हो गया। मैंने उसे मारने के लिए राइफल उठाई, पर राइफल से गोली नहीं चली। मेरी राइफल का घोड़ा जाम हो गया था। फिर तो तुम भागे होगे नहीं शेखर भाई? कोशिश तो मैंने भागने की थी, मगर कमबख्त शेर ने मुझे भागने ही नहीं दिया। एक लंबी छलांग मारकर मुझ पर कूदा और मुझे खा गया। खा गया? क्या लपेट रहे हो शेखर भाई? तुम तो जिंदा हो। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। बहुत लपेट लिया। हाँ शेखर भाई, बहुत लपेट लिया। अभी मैं चलता हूँ। अबे बैठना। चलता हूँ। तूने खेलने वाली गोली से शेर मारा, मैंने कुछ कहा नहीं ना? अब तुझे भी मेरी पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। सुन,
मेरे शिकार के सेकंड राउंड में 2 शेर अचानक मेरे सामने आ गए। मेरे पास एक ही गोली बची थी। मैंने उन्हें वार्निंग दी, मेरे पास एक गोली है, तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो कि कौन मरना चाहता है। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जाना चाहता हूँ। अबे बैठ। जाना चाहता हूँ, पूरा किस्सा तो सुन। दोनों शेर मेरी वार्निंग सुनकर एक के पीछे एक खड़े हो गए। एक बोला मैं मरना चाहता हूँ, मैंने उसे मारने के लिए बंदूक उठाई, तभी दूसरा उसके आगे आकर खड़ा हो गया, बोला मैं मरना चाहता हूँ। पहला फिर आगे आकर बोला नहीं मैं, दूसरा उसके आगे आकर बोला नहीं मैं। ऐसा कहते कहते दोनों मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं समझ गया फिल्मी हीरो स्टाइल में दोनों मेरी तरफ बढ़कर मेरी बंदूक छीनकर मुझे ही मार देना चाहते। बस मैंने गोली चला दी। गोली एक शेर को लगी, उसमें से निकलकर वो पीछे वाले शेर को लगी, दोनों शेर वही ढेर हो गए। वाह शेखर भाई, खूब लपेटा। गोली दूसरे वाले शेर के अंदर से नहीं निकली क्या? निकली ना, दूसरे वाले शेर में से निकलकर गोली अभी भी जंगल में उड़ती फिर रही है। क्यों? तीसरे शेर के इंतजार में। एक बार एक शेर लंच खा के पेड़ के नीचे आराम फरमा रहा था। पेड़ पर बैठे एक नटखट बंदर के दिल में ख्याल आया कि शेर को थप्पड़ मारा जाए। जंगल के राजा को थप्पड़ मारने में बहुत मजा आएगा। बंदर आहिस्ता से नीचे उतरा और धीरे से शेर के करीब जाकर उसे जोर का थप्पड़ मारा। शेर हड़बड़ा के गुस्से में उठा तो बंदर जान बचा के भागा। शेर ने सोचा अगर ये बंदर बच गया तो पूरे जंगल में बदनामी हो जाएगी। बस ये बंदर आगे आगे शेर पीछे पीछे, बंदर आगे आगे शेर पीछे पीछे। बंदर को लगा आज तो जान गई। दौड़ते दौड़ते अचानक उसकी नजर नदी में नहाते एक पंडित जी पे पड़ी। पंडित जी के कपड़े नदी किनारे पेड़ के नीचे रखे थे। बंदर ने फटाफट कपड़े पहने और अखबार खोल के बैठ गया। शेर हांफता हांफता आया, पूछने लगा क्यों पंडित जी, इधर से कोई बंदर भागता हुआ तो नहीं निकला? बंदर बोला वही बंदर जिसने शेर को थप्पड़ मारा है। शेर बोला कमाल है, इतनी जल्दी खबर अखबार में भी छप गई। छोटे मोटे शिकारी शिकार के नाम से जाने जाते हैं, जैसे सांप का शिकार करने वाला सपेरा, मछली का शिकार करने वाला मछेरा और चिड़िया का शिकार करने वाला चिड़ीमार। कुछ लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, जैसे खबर उड़ी मिस्टर भल्ला के घर में फायर है, किसी ने फायर ब्रिगेड बुला ली, बाद में पता चला भल्ला के यहाँ फायर फिल्म का कैसेट चल रहा है। मार्केट मंदी का शिकार है। एक दुकानदार कह रहा था शेखर भाई जो लोग उधार लेकर खा जाते थे आजकल तो वो भी नहीं आते। कामदेव का शिकार होकर बंदा इलू इलू गाने लगता है। शिकार के लिए सबसे खतरनाक हथियार है आंखें। जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी, या फिर अखियों से गोली मारे। दोस्तों आज आपकी मुलाकात हम जाने माने शिकारी मक्खन सिंह जी से करवा रहे हैं। मक्खन जी आप शिकार पर जाने के लिए कौन सी सवारी इस्तेमाल करते हैं? घोड़ा। वो घोड़ा दब गया। मैंने शिकार के लिए एक घोड़ा खरीदा, पर वो हमेशा सर नीचे करके चलता है, सर उठाता ही नहीं। आपने घोड़े वाले से पूछा नहीं ऐसा क्यों करता है? और मैंने पूछा तो कहने लगा आपने घोड़े के पूरे पैसे नहीं चुकाए हैं, इसलिए इसका सर शर्म से झुका रहता है। अच्छा मक्खन जी आपको सबसे अच्छा शिकार किसका लगता है? गुड क्वेश्चन। मछली दा। You mean fish? हाँ फिश, मछली तो फिश ही होती है। एक दफा मैं मछली पकड़ने गया, मछली पकड़ने के लिए कांटे में जो चारा लगाते हैं वर्म्स, वो ले आना भूल गया। तभी अचानक मैंने वहां एक सांप देखा जिसने अपने मुंह में एक मेढक पकड़ा हुआ था। यू नो मेढक, डड्डू। मैंने उसके मुंह से डड्डू निकाल के उसे मछलियों के चारे की तरह यूज किया। अच्छा? हाँ यार, पर मेरे को अफसोस भी हुआ। मैंने बेचारे सांप का खाना छीन लिया था, तो मैंने उसके मुंह में 5-6 बूंदे विस्की दी डाल दी। थोड़ी देर बाद क्या देखता हूं, वो सांप मेरे लिए 3-4 डड्डू और पकड़ लाया। वाह, सांप को विस्की इतनी पसंद आई। लेकिन शेखर भाई कभी कभी शिकारी खुद शिकार हो जाता है। अच्छा। आहो, कुछ दिन पहले मैं अपने पिंड गया सी गांव। वहां पर एक आदमखोर शेर ने गांव वालों को बड़ा परेशान कर रखा था। मैं गया तो गांव वाले मुझसे रिक्वेस्ट करने लगे, आप तो बड़े शिकारी हो, इस आदमखोर शेर को मारो। मैंने कहा जी ठीक है, मेरे को एक गाय की खाल ला दो। वो लोग फटाफट एक गाय की खाल ले आए। मैं जी गाय की खाल ओढ़कर जंगल में शेर के इंतजार में राइफल तान कर बैठ गया। 4 घंटे बाद बाहर आया तो मेरी बुरी हालत, कपड़े फटे, शरीर पे चोटें, ते खून बह रही ऐसी। बाप रे बाप, शेर आप पर टूट पड़ा होगा। ओ शेर किथे आया जी, एक सांड मुझ पे टूट पड़ा। एक दफा मैंने भी एक सांड का तमाशा देखा था। मैं अपने चाचा जी के गांव गया था। चाची हमारी गांव का दूध दूह रही थी, तभी एक बच्चा चिल्लाता हुआ आया, भागो सांड आया, भागो सांड आया। मगर हमारी चाची वहीं बैठी दूध निकालती रही। सांड फूं फां करता आया, रुका, उन्हें देखा और चुपचाप चला गया। मैंने चाची से पूछा, चाची
आप सांड से डरी नहीं? चाची बोली मैं क्यों डरूं, डरा तो सांड होगा। मैंने पूछा क्यों, तो बोली ये जो हमारी गाय है ना, ये उस सांड की सास है। इसी गाय की मेहरबानी है कि मैं बच गई। जानवरों ने हमेशा ही इंसानों का साथ दिया। दूध देने वाली गाय, खेतों में हल चलाने वाले बैल, युद्ध में दौड़ने वाले हाथी घोड़े, संदेश ले जाने वाले कबूतर, यहां तक कि इंसानों के साथ अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला यात्री भी जानवर यानी कि बंदर ही था। कुछ दिन पहले एक अंतरिक्ष यान में एक आदमी के साथ एक बंदर भी भेजा गया। अंतरिक्ष में पहुंचकर ग्राउंड कंट्रोल से बंदर के लिए एक मैसेज आया। मैसेज के जवाब में बंदर ने कंट्रोल पैनल का स्विच घुमाकर कुछ सुधार कर लिया। 2 घंटे बाद फिर वैसा ही सिग्नल आया तो बंदर ने फिर सुधार कर दिया। ऐसा कई बार हुआ तो आदमी चिढ़ गया, फौरन ग्राउंड कंट्रोल से बोला, यहां हर काम बंदर कर रहा है, फिर मुझे क्यों भेजा गया है? क्या मेरे लायक यहाँ कोई काम नहीं है? कंट्रोल रूम से आवाज आई, तुम्हारे लायक भी काम है, बंदर को खाना खिला दो। लखनऊ में एक नाचने वाली तवायफ ने बोलने वाला तोता पाला हुआ था। कुछ दिन पहले पुलिस ने कोठे पे छापा मारकर उसे बंद कर दिया। तोते को इंस्पेक्टर साहब अपने घर ले गए। इंस्पेक्टर का घर देख के तोता बोला, आहा नया घर। उसी रात इंस्पेक्टर की जवान बेटी की बर्थडे पार्टी में कुछ सहेलियां उनसे मिलने आई तो उन्हें देख के तोता बोला, आहा नई लड़कियां। कुछ देर बाद कई पुरुष मेहमान आए तो तोता बोला, छी छी ग्राहक वही पुराने। अफसोस इस बात का है दोस्तों कि सदियों से इंसान बड़ी बेरहमी से जानवरों का शिकार करता आया है। हमारे शिकार के शौक का शिकार होकर जानवरों की न जाने कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं। अगर हम अपने आप को सचमुच सिविलाइज साबित करना चाहते हैं तो हमें जानवरों के शौकिया कत्लेआम पर रोक लगानी पड़ेगी। लेट्स लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो।